हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि बिहार करंट अफेयर, जो कि फरवरी 2023 का है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, आगामी बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसको मैं 10 से 15 मिनट में कवर करूँगा और सारे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस मैगजीन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये मैगजीन भी अभी जो मैं कवर करवाऊंगा आपको, वो फटाफट न्यूज करवाऊंगा, जिसमें से 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है आगामी बीपीएससी के लिए। तो अभी मैं उसको कवर करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, 23 दिसंबर 2022 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। तो नए कुलपति कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर दुनियाराम सिन्हा को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। 18 दिसंबर 2022 को बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त कर दिया गया है। तो ये राजविंदर सिंह भट्टी जो बिहार के नए डीजीपी बने हैं, ये 2025 तक अपनी सेवा देंगे। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और ये डॉक्टर दुनियाराम जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, ये भी 5 ईयर के लिए बनाए गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। दिसंबर 2022 के बीच बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार सरस मेला का जो आयोजन है भाई, वो पटना में किया गया था। दिसंबर 2022 में बिहार विधानसभा के द्वारा किस विधेयक को पारित किया गया था? तो बिहार नगर पालिका विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए। 14 दिसंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार के कितने शहरों को 5 शीर्ष शहरों में शामिल किया गया है? तो ये 5 शहर को शामिल कर लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 दिसंबर 2022 को 17वें जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 में फाइनल मैच में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, 12 दिसंबर 2022 को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, दलजीत खन्ना को नियुक्त किया गया है अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष। 11 दिसंबर 2022 को बिहार के किस स्थान पर सांसद खेल का आयोजन किया गया? याद रखना है आपको, सांसद खेल का आयोजन बिहार में कौन सा जिला में किया गया था? तो बेतिया जिला में किया गया था। दिसंबर 2022 तक आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये सन्वी चौहान जीती है। 9 दिसंबर 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अभिषेक जीते हैं। दिसंबर 2022 तक आयोजित 26वीं नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप में डबल्स के बालक और बालिका चैंपियन रहा। तो ये बिहार रहा अपना स्टेट। 3 दिसंबर 2022 को बिहार के किस विभूति का जयंती मनाया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनाया गया था। 19 नवंबर 2022 को बिहार टेबल टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार सिन्हा को बिहार टेबल टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू किया गया? तो ये नालंदा बहुत चर्चा में रहा था, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ये नालंदा जिला में हुआ है। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये सुविज्ञा कुशवाहा जीते हैं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के खिलाड़ी को भारतीय पुरुष रग्बी टीम के अंडर 19 के कैप्टन चुना गया है। तो ये अरमान आलक को चुन लिया गया है भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के अंडर 90 के कैप्टन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में बिहार के नवाड हाट मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाट मेला का जो आयोजन है भाई, वो पटना में किया गया था। हाल ही में 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के श्रेयसी सिन्हा कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं बिहार के श्रेयसी सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रथम महिला पर्वतरोही एवरेस्ट बेस कैंप कौन पहुंचा है? तो ये पहुंची है लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा कहाँ पहुंची है? तो ये प्रथम महिला पर्वतरोही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एग्जाम फोकस तक। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि प्रत्येक महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 14 तारीख को, प्रत्येक महीना के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा।
हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को चयन सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अनिल चमरिया को चुना गया है। एकदम एग्जाम में देखो आएगा जी, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट पुरस्कार, तो किसको चुना गया है? अनिल चमरिया। हाल ही में बिहार रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये 16 नोडल सेंटर स्थापित किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने सजा काट रहे विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? एकदम देखिए बीपीएससी एकदम यहाँ से क्वेश्चन छापेगा। विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है बिहार गवर्नमेंट? तो मिशन इंसानियत। एकदम आपके एग्जाम में रहेगा ये क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक सुविधा शुरू किया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट। हाल ही में बिहार सरकार ने किसानों को निजी नलकूप चलाने के लिए कितने प्रतिशत तक अनुदान देने के लिए घोषणा किया है? तो ये 50 से 80% तक। हाल ही में अमेरिकी संस्था वाइटल वाइसेंस और रिलायंस फाउंडेशन 2022-23 के लिए बिहार के किस वुमन लीडर को चुना गया है? तो ये भी आपके एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, शिल्पी सिन्हा को चुना गया है। पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार के किस जिलों को स्वयं सहायता समूहों को दिया गया है? तो ये दिया गया है सहरसा जिला को। किस लिए मिला है? तो ये आपको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार के किस जिले को मिला है? किस लिए? स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बिहार राज्य को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में बेहतरीन कार्यों के लिए कौन सा पुरस्कार चुना गया है इनको? तो ये प्रथम पुरस्कार चुना गया है। हाल ही में 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वैशाली में किया गया। हाल ही में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 का कितना प्रतिशत जीएसटी अधिक संग्रह हुआ? तो ये जीएसटी कितना परसेंट मिला? तो ये 28% ज़्यादा मिला इस साल। हाल ही में 16वीं एशियन स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये मिला है मोहम्मद रेयान को। देखिए स्वर्ण पदक बहुत सारे खिलाड़ी को मिला है, तो आपको नाम एक बार अच्छा से पढ़ लेना भाई। हाल ही में किस राज्य ने फिल्म निर्माण क्षेत्र में उद्योग का दर्जा देने के लिए नई फिल्म पॉलिसी बनाई है? तो ये बिहार सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि फिल्म निर्माता क्षेत्र में उद्योग का दर्जा देने के लिए हेतु नई फिल्म पॉलिसी लाया है। तो ये बिहार गवर्नमेंट लाया है। हाल ही में बिहार ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू किया है। तो ये पटना में शुरू किया है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। हाल ही में मिथिला विभूति सम्मान पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर बीरबल झा को मिल गया है इस साल का मिथिला विभूति सम्मान पुरस्कार 2022। हाल ही में बिहार राज्य के उपभोक्ता विवाद प्रतिषेध आयोजन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको जस्टिस संजय कुमार को। बिहार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिषेध आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस संजय कुमार को। हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शिवम कुमार को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीसराय में स्थित है बिहार का ये कजरा सोलर पावर प्लांट। एकदम आपके एग्जाम में ये आएगा कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये लखीसराय में। हाल ही में दीनानाथ शरण सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दीनानाथ सम्मान जो पुरस्कार मिला है 2022 सुधा सिन्हा को मिला है। हाल ही में बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखो भैया यही क्वेश्चन तो मैथिली ठाकुर वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बीपीएससी में एकदम 100% रहेगा। इसको देखो चुनाव आयोग भी आइकॉन घोषित किया गया है, ये भी याद रखना आइकॉन। तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में एक में बीपीएससी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने आइकॉन घोषित किया है बिहार स्टेट के लिए, ताकि चुनाव में प्रचार प्रसार अच्छा से कर सके। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 18 दिसंबर 2022 को आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल में चैंपियन रहा। देखिए मैं आपको मेरा जो वीडियो बनाया हूँ आप लोग उसको देख लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप से मैं पूरा वीडियो आपको सेपरेट बना के दिया हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पूरा आपको नॉलेज दे दिया गया पूरा डीपली। तो यहाँ फिलहाल देखते हैं हम आयोजन फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल में किसको चैंपियन बना? तो अर्जेंटीना को। देखिए अर्जेंटीना, ये एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए फीफा विश्व कप फीफा 2022, देखो ये विजेता तो रहा आपका, विजेता रहा आपका अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना। कितना बार? ये तीसरा बार है इसका। उपविजेता कौन रहा? तो फ्रांस रहा। ठीक है, तो ये आपको ये याद होना चाहिए। और थोड़ा सा देख लो, देखिए जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? तो मेसी को मिला है। मेसी कहाँ का प्लेयर है? तो ये अर्जेंटीना का प्लेयर है। अच्छा, गोल्डन बॉल, एक देखो गोल्डन बूट होता है, बूट अवार्ड। तो बूट अवार्ड जो आपको मिला है वो किसको मिला है? तो एम्बाप्पे को मिला था। एम्बाप्पे ये फ्रांस के था, तो ये भी नाम याद रखना। गोल्डन ग्लोब एगो था, गोल्डन गुलाम मिला था किसको? तो ये मिला था मार्टिनेज को मिला था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गोल कौन किया था? तो ये एम्बाप्पे को 8 गोल किया था और मेसी 7 गोल किया था। अच्छा, ये देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2026 वाला कहाँ होगा? तो ये आपको याद रखना, अमेरिका होगा। 3 देश इसको मिला के करेगा, और कनाडा करेगा, और एक मैक्सिको करेगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही आपको याद होना चाहिए। बाकी मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दिया हूँ, आप लोग देखिए दरोगा एस्पिरेंट चैनल पे। उसी को मर्ज करके मैं एक दूसरा चैनल बना लिया हूँ सेम, तो उसमें जाकर देखिए फोकस एग्जाम तक में। चलिए, 7 दिसंबर 2022 को लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिसेज वर्ल्ड खिताब। तो ये सरगम कौशल जीती है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर के रहने वाली, आपको ये भी पता होना चाहिए। 17 दिसंबर 2022 को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखो ये भी पूछ सकता है कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री सीता निर्मलन के अध्यक्षता में किया गया था ये। चलिए, 17 दिसंबर 2022 तक 7वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक कहाँ परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के तट पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मातृभाषा कार्यशाला आयोजित किया गया था, ये भी दिल्ली में। दिसंबर 2022 में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। 12 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के नया सीएम कौन बने हैं? सबको पता होगा ये, तो ये भूपेंद्र भाई पटेल बने हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया था। 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पहली बार पीटी उषा को चुना गया है, जिसको इसको उड़न परी भी बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए। दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP 15 का जो है कनाडा में किया गया है, अभी आपको याद होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। 7 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो ये जेलेस्की को चुना गया था, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। ठीक है, ये यूक्रेन के जेलेस्की बहुत चर्चा में रहे थे। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 के अध्यक्षता किस देश से ग्रहण किया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सबको पता होगा, इंडोनेशिया से, और अलग अलग जगह में इंडिया में किया जा रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। 30 नवंबर 2022 को वह समाचार चैनल जिनके वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये रवीश कुमार आपको पता है बहुत ही फेमस पत्रकार है बिहार के, NDTV से इनका नाता था और यह नाता टूट गया है। ठीक है, रवीश राजा बहुत ही फेमस है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगले चीफ सर्टिफिकेट साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर जेरेमी फॉरर को चुना गया है अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में। किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया गया है? तो ये 7 जगह में किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ अंतरिक्ष CO नामित किया गया है? तो ये निहार मालवीय को नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया है? तो ये कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन चर्चा में था, तो ये केरल में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मोपा में किया है। मोपा आपको गोवा में पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा में। हाल ही में अरब निर्मित पहला लूना स्पेस क्राफ्ट किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये पहला लूना स्पेस क्राफ्ट का
लॉन्च किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो मेघना अहलवाद को चुना गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन भाई अच्छा है। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो मेघना अहलावत को चुना गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोन मंडोज का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये मंडोज का जो नामकरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। अमीरात है, यूएई है भाई, संयुक्त राज्य अमीरात। मंडोज आपको याद होना चाहिए। हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी मिला है? तो 5 और होगा। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड में पेमेंट शुरू करने वाले भारत का पहला पेमेंट गेटवे है, तो ये रोपवे है। राजगीर वाला रोपवे मत समझना, ये अलग चीज़ है। हाल ही में ओएनजीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ओएनजीसी का जो अध्यक्ष बना है वो अरुण कुमार सिन्हा को बनाया गया है। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रिंगेट्स पासपोर्ट सूची में भारत का कौन सा रैंक है? तो ये 87 है पासपोर्ट में, तो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारत में G20 प्रेसिडेंट के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडियन प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये जो निधन हो गया है वो वाई के अलग थे। हाल ही में इंडियन सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच किसे बनाया गया है? तो ऋषिकेश कनिक्तर को बनाया गया है। हाल ही में भारत में किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है एग्जाम में। नागपुर मेट्रो ऐसा पहली बार किया है, सब दिल्ली मेट्रो मत मार देना आंधी में आके। देखो सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबी डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ऐसा करने वाला कौन मेट्रो है? नागपुर मेट्रो। दिल्ली मेट्रो से क्या पूछ सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ। दिल्ली मेट्रो जो है अपने स्थापना के 20 साल पूरा कर लिया है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। दिल्ली मेट्रो ऐसा मेट्रो है जो पहले यूटीयू सिस्टम लागू किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ड्राइवरलेस जिसको आप लोग बोलते हो अपने भाषा में, ड्राइवरलेस, ठीक है। तो ये पहली बार ड्राइवरलेस किसने दिया है? तो ये दिल्ली मेट्रो दिया है। तो ये दिल्ली मेट्रो से आप 2 क्वेश्चन याद रखना, 20 साल पूरा किया है और पहला ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू आपको दिल्ली मेट्रो ही दिया है, तो ये 2 क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? देखिए एकदम सुपर क्वेश्चन है ये, ऑक्सफोर्ड वर्ड, तो ये गोल्विन मोड को चुना गया है साल 2022 का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर। हाल ही में नीति आयोग के एस्पिरेशनल इंडेक्स डेल्टा रैंकिंग में किस शहर को टॉप पोजीशन हासिल किया गया है? तो ये वायनाड केरला के शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग के अनुसार टॉप पोजीशन केरल शहर को मिला है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक, तो ये तो आपको पता है उदयपुर में आयोजित किया था। हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, देखिए ये नया चीज़ है भाई, पूछ सकता है एग्जाम में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 48वां स्थान है। फिल्म फेयर MS राजामौली को हाल ही में फिल्म RRR जो RRR को पिक्चर बना था ना, RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो ये न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल इसको अवार्ड दिया है। हाल ही में 2021-22 में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, दिव्यांगजन शक्तिकरण पुरस्कार 2022, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोजक का अध्यक्ष रूप चुना गया है? तो ये हंसराज गंगाराम अहिर को चुन लिया गया है पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को चुन लिया गया है। हाल ही में PNB का नया कार्यकारी अधिकारी किस रूप में चुना गया है? तो ये डॉक्टर MS परमा शिवम को बनाया गया है। हाल ही में भारत के कितने एयरपोर्ट को DG यात्रा सेवा लॉन्च शुरू किया गया है? देखो कितने एयरपोर्ट पर DG यात्रा सेवा लॉन्च शुरू किया गया है? तो ये 3 शहर में आयोजित होगा। ऐसा कहाँ कहाँ है? दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में एयरपोर्ट पर DG यात्रा सेवा शुरू किया गया है। हाल ही में नई चेतना अभियान
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ये श्री श्री रविशंकर को यह अवार्ड दिया गया है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, श्री श्री रविशंकर को यह अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा ही। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फोकस एग्जाम तक में 1-2 दिन में दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। मैं अगर फ्री रहा तो शाम को ही दूसरा वीडियो बना दूंगा, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।